आखिरी किस्त। एक जज्बाती अंजाम की तरफ सब कुछ बदलने वाला था। वो सच जो सालों तक छिपा रहा आज सबके सामने बेनकाब होने वाला था। जाज़विया के लिए ये लम्हा हैरत और तकलीफ का था। जब तानिया और नुगार की साजिशों का पर्दाफाश हुआ, वो दोनों मिलकर दोरे नायाब को न सिर्फ उसके घर बल्कि जाज़विया की जिंदगी से निकालने की कोशिश में लगी रहीं। लेकिन कुदरत ने अपना खेल खेला और आखिरकार जाज़विया को ये भी मालूम हो गया कि दोरे नायाब हमेशा बेकसूर थी। दूसरी तरफ जनीद जो बीरोने मुल्क था, वहां बैठा भी अपनी फैमिली के हालात को लेकर बेचैन था। उसे इस बात का इल्म था कि जाज़विया और नुगार अब हैदर को हमेशा के लिए दूर करने का मंसूबा बना रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने घर वालों को कॉल करके कहा, ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि हैदर मेरे साथ है, और हाँ, दौरे नायाब भी। हमने ये सब कुछ मजबूरन किया क्योंकि हम जानते थे कि तुम लोग हैदर को दूर ले जाने वाले हो। ये सुनकर जाज़विया का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी ये सब करने की? और तुम दौरे नायाब को भाभी क्यों कह रहे हो? हम तो तलाक लेने वाले हैं। जनीद के अल्फाज ने गोया जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जब तलाक हो जाएगी तब मैं उन्हें भाभी कहना छोड़ दूंगा, लेकिन आज भी वो मेरे लिए भाभी हैं और हमेशा इज्जत के लायक रहेंगी। फिर जनीद ने वो धमाका खीज हकीकत कह दी जो जाज़विया को हिलाकर रख देने वाली थी। जाज़विया भाई, जिस औरत को आप अपनी बीवी बनाने जा रहे हैं, वही हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। अगर वक्त रहते आपने हकीकत न जानी तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। नुगार की आंखों में शक भरने लगा। वो तानिया की तरफ मुड़ी और पूछा, अगर हैदर जनीद के पास है तो फिर तुमने अगवा का ये सारा ड्रामा क्यों किया? और जनीद को ये कैसे पता चला कि तुम जाज़विया के साथ निकाह करके हैदर को ले जाना चाहती हो? तानिया अभी भी झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन इस बार जमीला मासी खामोश न रही। वो आगे बढ़ी और जाज़विया के सामने सच रख दिया। बस करें तानिया बीबी, बहुत हो गया। ये सब आपकी चालें थीं और हमने मजबूर होकर साथ दिया। लेकिन हकीकत ये है कि आप और नुगार बीबी ने मिलकर दोरे नायाब पर नाकाबिल तसव्वुर जुल्म किए, और सिर्फ इसलिए कि वो इस घर में न रहे। ये कहकर जमीला ने वो तमाम ज़ियोरात और चेकर्स जाज़विया के कदमों में डाल दिए जो तानिया ने उसे दिए थे। जाज़विया पर सन्नाटा छा गया। उसे यूं लगा जैसे जमीन उसके नीचे से निकल गई हो। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन अपने घर में चलने वाली चालों को न समझ सका। मैंने अपनी ही बीवी के साथ किया कर दिया। मैंने उसके किरदार पर शक किया, उस पर जुल्म किए और उसकी इज्जत पर अंगली उठाई। तानिया को एहसास हो गया कि अब जाज़विया कभी इससे शादी नहीं करेगा। वो खुद को मारने लगी, अपने बाल नोचने लगी और बलक बलक कर रोने लगी। जाज़विया, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन जाज़विया की आंखों में अब सिर्फ बेरहमी थी। मरना है तो मर जाओ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी बाकी नहीं। दूसरी तरफ दौरे नायाब की दादी ने उसे फिक्रमंद देखा। बेटा, तुम इतना सब कुछ अकेली कैसे संभालोगी? जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दौरे नायाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, जब तक अल्लाह हमारे साथ है, हमें किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। नुगार और जवीरिया ने अब एक आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। जवीरिया ने नुगार को समझाया, मामा, अगर हम वाकई चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो हमें दौरे नायाब से मुआफ़ी मांगनी होगी। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, वो हमें मुआफ कर देंगी। ये लम्हा वो लम्हा था जहां सब कुछ बदलने वाला था। नुगार, जवीरिया और जाज़विया दौरे नायाब के पास पहुंचे। जाज़विया की आंखों में शर्मिंदगी थी, आंसू थे और अल्तजा थी। दौरे नायाब, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? दौरे नायाब की आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती आई, लेकिन फिर इसने हैदर को देखा, फिर जाज़विया को, और एक लम्हे की खामोशी के बाद मुस्कुरा दी। जो दिल से शर्मंदा हो उसे मुआफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तानिया, वो अपनी बर्बादी का मंजर देख रही थी। वो जान गई कि वो हार चुकी है और शायद वो अपने अंजाम को खुद चुन लेगी।